आज हम लोग बहुत ब्यूटीफुल ट्रेट्स जानने की कोशिश करेंगे। टू पावरफुल एनर्जीज, मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी। लॉ ऑफ जेंडर क्या कहता है? लाइफ वर्क्स बेस्ट व्हेन योर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज आर इन अलाइनमेंट। वी शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, नॉट compete विद ईच अदर। कि एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप के लिए 4 टिप्स देती हूँ। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। जैसा कि अभी हम लोगों का जो टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसका नाम हम लोगों ने दिया था रोल ऑफ फॉरगिवनेस इन वुमेन एम्पावरमेंट। एक्चुअली हम लोग एम्पावरमेंट की बात करते हैं, बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं कि हमें वुमेन को एम्पावर करना। तो जो मेरी समझ थी कि पहले हम अपने आप को एम्पावर करना, हम कहीं ना कहीं अपने ऑपोजिट जेंडर से कंपटीशन लगा रहे थे। हमें पहले खुद को एम्पावर करना हो। तो मुझे इतने सालों से हम काम कर रहे हैं, मुझे 10-11 ईयर्स तो हो ही गए इस माइंड को समझते हुए, चीज़ों को, इस पावर को समझते हुए। मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि बचपन से हम लोगों को कुछ चीज़ें जो विरासत में मिली थी ना, उसमें एक चीज़ मिली थी कि माफ़ नहीं करना अगर किसी ने तुम्हें हर्ट किया। तो उस समय तो वो बहुत बड़ी ताकत ही महसूस होती थी कि बात सही है, अगर हमें किसी ने हर्ट किया तो मुझे कभी फॉरगिव नहीं। और फैमिली में भी वो चलता आ रहा था, इसलिए वो हम लोगों ने एज इट इज कैरी ऑन किया अपनी लाइफ। बाद में समझ में आया कि वो सबसे भारी बोझ होता है हमारे ऊपर, क्योंकि हम जब फॉरगिव नहीं करते हैं तो सामने वाले को कुछ नहीं करता, वो हमें नुकसान पहुंचा। तो कॉन्शियसली बहुत बार फॉरगिव कर चुके हैं, लेकिन जब उस इंसान सामने आता है या कोई इंसिडेंस आता है तो सारी चीजें वापस आने लगती हैं और फिर हमें अनईजीनेस फील होने लगता है, पैल्पिटेशन होने लगता है, हम एंग्जाइटी में जाते हैं, हम नर्वस होने लगते हैं। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है? इतना तो चाह रहा है, फिर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो हमारी लाइफ में चीजों को एग्जीक्यूट करने का पावर जो है वो हमारे सबकॉन्शियस के पास। कॉन्शियसली तो हम बोल रहे हैं, बट सबकॉन्शियस में जो प्रोग्रामिंग है हमने उस पर काम ही नहीं किया, उसको चेंज नहीं किया। तो जब तक हम वहां ये बात नहीं बिठा देंगे, हम इन चीजों को कभी भी अपनी लाइफ में सही मायने में, अगर मैं आपसे कहूँ, आई थिंक उम्र बीत जाएगी, हम फॉरगिव नहीं कर पाएंगे। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारा कॉन्शियस और सब कॉन्शियस का अलाइन होना बहुत। तो आज इतने साल हो गए हमें, वी आर रीचिंग नियर 50 ईयर्स में, तो उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि सब कॉन्शियस जैसी कोई चीज ही होती। ईगो माइंड को लेकर के, लॉजिकल माइंड को लेकर के पूरी दुनिया देखते चले जा रहे हैं आज। तो सबसे पहले अलाइनमेंट अगर हमें करना है उस सबकॉन्शियस, तो क्या करना? पहले एक्नॉलेज करना होगा कि वो हमारे अंदर है, क्योंकि पहले उसको एहसास दिलाना होगा कि आप हो मेरे अंदर, और शायद हो सकता है इसमें टाइम लगे। तो पहला जो हमें काम करना होगा कि उसको एक्नॉलेज करना होगा, और बार बार करना होगा आपको एक्नॉलेज। उसके बाद आपको, एक छोटा सा बच्चा है, क्योंकि कहते हैं ना साइंटिफिकली क्या होता है, माइंड एक ही होता है बट अलग अलग लेवल्स पे काम करता है। तो जो एक लेवल हम पढ़ते हैं कॉन्शियस, जो लॉजिकल लेवल होता है, एक हम पढ़ते हैं सब कॉन्शियस, जो इलॉजिकल होता है, राइट? तो कॉन्शियसली जो है, हम जैसे जैसे एज बढ़ती है, हमारी मैच्योरिटी, सारी चीजें बढ़ती चली, बट सब कॉन्शियस का जो लेवल होता है वो 5 टू मैक्सिमम बाई 7 ईयर्स तक का ही बच्चा रह जाता है, उसकी बुद्धि भी उतनी ही रह जाती। अब आप सोच लो, जिसकी जितनी एज, उसने उतने ईयर्स उस पावरफुल माइंड को एक्नॉलेज नहीं किया है। और आज जब हम उससे चाहते हैं कोई फेवर, वो मेरी नहीं सुनता, क्योंकि हमने इतने सालों उनकी नहीं सुनी है। तो अभी तो सबसे पहले क्या करना है कि उस नन्हे से छोटे से एक बच्चे को आपको इमेजिन ही यही करना है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है जो आपसे रूठ गया है, क्योंकि आपने उसके अंदर हर्ट स्टोर किया, आपने उसके अंदर अनफॉरगिवनेस स्टोर किया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अलाइनमेंट की बात तो सेकंड है, फर्स्ट तो हमें एक्नॉलेज करना है कि हमारे अंदर आप इतने पावरफुल माइंड के रूप में हैं और हम आपको एक्नॉलेज करते हैं। फिर वो बच्चा रूठा है, उसको अप्रिशिएट करना होगा, आपको अप्रिशिएट करना होगा उसको कि आपने आज तक मुझे सब कुछ दिया है, और जो भी मैंने आपके अंदर स्टोर किया है, जो मैं अपने लाइफ सफरिंग के रूप में एक्सपीरियंस कर रही हूँ, वो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आपने वही दिया मुझे जो मैंने आपसे चाहा है, मांगा है, चाहे नोइंगली और अननोइंग। तो फर्स्ट इज एक्नॉलेजमेंट, सेकंड इज अप्रिसिएशन, एंड थर्ड आपको उसको बोलना है कि मैं आप पे विश्वास भी बहुत करता हूँ, मुझे आप पे बहुत विश्वास। जब आप उन पे विश्वास दिखाएंगे तब वो आपके फेवर में काम करना स्टार्ट कर, राइट? तो सबसे पहले ना, इन कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में एक अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है। तो अलाइन करेंगे पहले दोनों लेवल्स को। उसके बाद मैं कहती हूँ, अलाइन करने के बाद क्या होगा, आपको सबकॉन्शियस की लैंग्वेज जाननी होगी कि किस लैंग्वेज में हम अपनी बात उसको कहें। सबकॉन्शियस के पास इतने काम है, प्लस वो कितने ईयर्स, कितने लाइफ की मेमोरीज है वहां पे, तो वो पूरे टाइम काम कर रहा है। उसकी लैंग्वेज है आपके विजुअल, उसकी लैंग्वेज है ऑडियो, उसकी लैंग्वेज है इमोशंस, जिसमें हम लोग सबसे पावरफुल कहते हैं इमोशंस, राइट? अब आप उसको कोई चीज कहना भी चाहते हैं उसकी लैंग्वेज में, मान लीजिए कि आप अपने आंख बंद करके आप विजुअल फॉर्म में इमोशन डाल के उसको कुछ बताना चाह रहे हैं, अपने विश को उसको कहना चाह रहे हैं, लेकिन वो अपने काम में बिजी, इतने ईयर्स, 40 साल से वो अपना काम कर रहा है, उसको पता है कि श्वेता को मेरे से कोई लेना देना नहीं, श्वेता अपने लॉजिकल और ईगो माइंड को लेकर खुश है, शी इज हैप्पी, तो वो क्यों ही मेरी बात सुनेगा? तो हमें उसको अपनी तरफ एंगेज कराना होगा कि आप मेरी बात सुनो।
तो एंगेजमेंट के लिए हम लोग कहते हैं उसको कि आपको अपना एक उसका कोई काम जो वो बहुत सालों से करता आ रहा है मेरे लिए, हमको लेना हो। तो डिविनिटी ने इतना सुंदर बनाया है ना कि उन्होंने कहा कि अगर मैं सारा काम, हमारे पास लॉजिकल माइंड के पास पावर होता है कि हम उसका सारा काम उठा लेते, तो हम लोग बहुत सारा उल्टा सीधा भी कर देते। अगर हार्ट बीट चलाने का काम लॉजिकल के पास होता तो जब गुस्सा आता तो नहीं चलाते और खत्म हो जाते। इसलिए भगवान ने कहा कि तुमको ब्रेथ देंगे, तुम अगर जब भी चाहोगे तो तुम सिर्फ सब कॉन्शियस से अगर उसका कोई टास्क ले सकते हो, और वो भी फॉर फ्यू मिनट्स ओनली। आप बहुत देर तक उसको भी नहीं ले सकते। आप कितनी देर भी सांस रोक के देखो, थोड़ी देर के बाद आपको सफोकेशन होगी। तो उन्होंने हमें ब्रेथ दी कि आप जब ब्रीदिंग पैटर्न चेंज करोगे तब उसका ध्यान हमारी तरफ एंगेज होता है कि अच्छा अब श्वेता ने मेरा टास्क क्यों लिया। वो इसलिए नहीं मेरी तरफ उसका ध्यान जाता है, उसका ध्यान इसलिए जाता है कि मैंने उसका एक टास्क ले लिया है और मैं कॉन्शियसली उसको कर रही हूँ। तब वो एंगेज होता है और देखता है कि क्यों मेरा टास्क श्वेता कर रही, कॉन्शियसली क्यों कर रही है, जबकि मैं इतने सालों से कर रहा हूँ। उस समय आप जो भी विश, जो भी गोल आप उसको देते हैं, वो तुरंत इम्प्लांट हो जाता है। अगर वहाँ इमोशंस है, विजुअल है, वहाँ ऑडियो है, तो वो तुरंत इम्प्लांट। तो मैं आज कहूंगी कि ये जो आपको फिर से रिवाइज कराने का जो मेरा पर्पस है, वहां हमें कहना है आई वॉन्ट टू फॉरगिव एवरीवन हू रॉन्ग्ड मी। और जब वहाँ इमोशन आएगा ना कि रियली 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 आई वॉन्ट टू फॉरगिव एवरी, तब जाके वहां प्लांट होंगी ये चीजें और तब वहां से फॉरगिवनेस स्टार्ट हो। राइट, जिस दिन हम फॉरगिवनेस पे काम करना शुरू करेंगे उस दिन हम विक्टिम से विक्टर की तरफ मूव कर जाएंगे। हमारा माइंडसेट जो है ना, विक्टिम माइंडसेट से विक्टर माइंडसेट होने लगे। मैं लोगों को ब्लेम करना छोड़, हर इंसान में मैं अच्छा देखने लगूं, मैं डिसिसिव हो जाऊंगी और मैं किसी भी चीज के लिए इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं करूंगी, मैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन करूंगी, कॉन्फिडेंट फील करूंगी। विक्टिम माइंडसेट मुझे ऐसा लगता है बहुत खराब है। मैं आज आपको एक चीज बताती हूँ यहाँ पे, मैंने अपने आसपास अपनी फैमिली में देखा है, बहुत बहुत बड़े पोस्ट पे, मतलब उन्होंने रूल किया एक्चुअली अपने टाइम में, अपने फील्ड के मास्टर रहे वो, बट उन्होंने एक कार्ड हमेशा खेला जस्ट टू गेन सिंपैथी फ्रॉम अदर्स, फैमिलीज एंड सराउंडिंग्स, विक्टिम कार्ड का। आज उनको मेंटल चैलेंज, उनके पास सब कुछ है, सारी खुशियां हैं दुनिया की, बिलीव मी, मतलब इतनी तो शायद लोग तरसते हैं, बट वो उसको अवेल नहीं कर पा रहे, उसका वो सुख नहीं ले पा रहे, उनका माइंड लेने नहीं दे रहा, उनसे वो चीजें करा रहा है कि हर इंसान उनसे बाहर भाग रहा है। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम सबके लिए, जो भी उनको जानते हैं, जो भी उनसे जुड़े हैं, उनके लिए वो बहुत बड़ा लेसन और लर्निंग हो गए हैं आज की डेट में। कि भैया, एक बार हितेश भाई ने कहा था कि बचपन से सुनते आ रहे हैं बुढ़ापा सुधार लेना अपना, तो समझ में नहीं आता था दीदी। जब हम लोग ये माइंड साइंस पे बात कर रहे थे तो भाई ने यही बात कही थी कि इसका मतलब अपना मन आज ही साफ कर लो, जितनी चीजें अंदर बुरी रखी है उसको डिलीट करो, किसी के लिए कोई ग्रजेस मत रखो, पेन मत रखो, क्योंकि वो चीजें आगे जाके हमें डिजीज देगी, चाहे वो मेंटल डिजीज दे, इमोशनल चैलेंजेस दे या फिजिकल डिजीज। मैनिफेस्ट तो होना ही होना है, जो भी हम यहाँ रखेंगे इसको आप रोक नहीं सकते। आप डिनाई कर सकते हो यहाँ से कि नहीं नहीं एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज फाइन, बट बॉडी कभी डिनाई नहीं कर। यहाँ जो रखते हैं बॉडी उसको लाके सामने दिखा देती है कि यू हैव समथिंग इन योर माइंड, उसको निकालो वहां से। राइट, तो जो मेरा कहने का मतलब है ना कि विक्टिमहुड से बाहर निकलना। बहुत बार हम विक्टिमहुड में होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स को मैं खुद भी समझ पाती हूँ। जैसे सपोज मान लीजिए कि मैं और राज बातें कर रहे हैं, राज ने अगर किसी चीज के लिए मुझे समझाने की कोशिश की कि श्वेता आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, आपको थोड़ा सा एक दो स्टेप और आगे बढ़ के लेना होगा, तो मैं उसको सारे एक्सक्यूजेस दिखाऊंगी। इसका मतलब कि मैं आज भी उसी विक्टिमहुड में जीना, मैं वो स्टेप नहीं लूंगी, क्योंकि वो ठीक कह रही है कि मैं अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहती। क्यों? क्योंकि मुझे विक्टिमहुड कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है, एक सेकेंडरी गेन मिल रहा है, उसके लिए मुझे कोई बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लेना पड़ रहा है। लेकिन इस चीज को समझना, जब भी आपको सेंस हो कि नहीं आप विक्टिमहुड प्ले कर रहे हैं, तब आप अपने को ट्रांसम्यूट करिए, विक्टर की तरफ मूव ऑन करिए कि नहीं मैं इसका सॉल्यूशन निकालूं, मैं उसमें लिव नहीं करूं, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू वर्क ऑन दिस थिंग और मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना ही नहीं। क्योंकि मुझे जितना अभी तक समझ में आया है, तो कहने का यही मतलब है कि इस, मुझे लगता है ना, जहर से हमें बाहर निकलना है। और उसके लिए भी हम लोगों के पास थोड़ा टाइम है, 50 के ही होने जा रहे हैं ना, 70 तक 20 साल है। जब तक थोड़ा और ग्रे मैटर बढ़ेगा तब तक हम लोग थोड़ा बहुत अपने माइंड पे काम कर पाएंगे। राइट, तो आते हैं आज के टॉपिक पे। तो जो हमारा पर्पस था कि वुमेन एम्पावरमेंट में जो हमें सीखना था वो ये करना था कि हमें खुद को पहले एम्पावर करना होगा। जब हमारा इनर वर्ल्ड एम्पावर होगा तभी हम आउटर वर्ल्ड में एम्पावरमेंट की बात कर सकते। आप एम्पावरमेंट से आप सोचते हो आपके यहाँ बहुत सारी चीजें बेहतर है, मतलब फीमेल को वो राइट्स मिले हुए हैं और बहुत सारी कंट्रीज में नहीं मिले हैं राइट्स। आई अग्री। क्यों नहीं मिले हैं? क्योंकि उनके बिलीफ सिस्टम में है वो।
कि वी आर सेकंड सिटीजन। ऐसा नहीं है कि हमारे कंट्री में राइट्स मिले। इक्वालिटी की बात करते हैं हम, हमें राइट्स मिला है, हर जगह मिला हुआ है। हमारे बिलीफ सिस्टम में होने के बावजूद हम आज भी अपने को, हम उसी ऑफिस में रहते बट हम अपने को सेकंड सिटीजन ही कंसिडर करते हैं। कोई भी चीज होगा तो मुझे पता है कि पहला प्रमोशन उन्हीं का होना है, पहले उन्हीं को दिया जाएगा, राइट। तो हमारे बिलीफ सिस्टम पे हम लोगों ने डिटेल में बात की, उस पर हम लोग डिटेल में आज नहीं जाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि हमें, अगर हम एम्पायर करें तो हमें बिलीफ को चेंज करना हो कि यस हम एम्पायर ऑलरेडी हैं। मेडिकली तो एक्स एक्स क्रोमोसोम्स इज मोर स्ट्रॉन्गर देन एक्स वाई क्रोमोसोम्स, राइट। उसके बाद हम लोगों ने जाना था एम्पायर करना है तो सबसे पहले हमारे अंदर माफ करने की कितनी क्षमता है ये देखनी। अगर, क्योंकि कहा जाता है कि माफ कमजोर नहीं कर सकता किसी को, माफ सब कॉन्शियस दिल के लेवल से स्ट्रॉन्ग पर्सन ही कर सकता, कोई एम्पायर वुमेन ही कर सकता, राइट। तो अगर हमें, आप एक चीज देखिए ना, हम एम्पावरमेंट की बात अपने जिस ऑपोजिट जेंडर से करते हैं वो जल्दी फॉरगिव करते हैं हमसे। आप तो मैं कहती हूँ बराबरी करना है तो इसमें करके देखते हैं ना, पहले जितनी जल्दी वो माफ करते हैं उतनी जल्दी हम भी माफ करके देखें। यहाँ बराबरी से शुरू, यहाँ से करते। पोस्ट तो बहुत छोटी सी चीज है, राइट। तो इस बार बराबरी यहाँ से करेंगे कि जितनी जल्दी वो फॉरगेट करते हैं, जितनी जल्दी वो फॉरगिव करते हैं, जितनी जल्दी मेल्स लेट गो करते हैं चीजों, उसी तरह से हम भी करने की कोशिश करें, राइट। आज का जो टॉपिक है मेरा बस वही है कि हम दो एनर्जीज हैं, मेल मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी। मैं उन्हीं के ट्रेट्स लेकर के आई हूँ। मुझे लगता है ये ट्रेट्स मैंने इसलिए ऐड किया कि आज के बाद ना ऑपोजिट जेंडर से ना कम्पीट नहीं करना है, कनेक्ट करना है उनके साथ कोई कंपटीशन नहीं लगाना है, उनको करेक्ट नहीं करना, बस उनसे कनेक्ट करना, राइट। तो एक छोटी सी कोशिश है, थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है आज के टॉपिक में। तो आते हैं आज की जो मेन टॉपिक है। आज हम लोग बहुत ब्यूटीफुल ट्रेट्स जानने की कोशिश करेंगे, टू पावरफुल एनर्जीज, मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी। मेल का जो नेचर होता है, जो गॉड गिफ्टेड है, ये वो उनको अप्रिसिएशन बहुत अच्छा लगता है, और जस्ट इसका ऑपोजिट फीमेल के लिए होता है। उनको लगता है कि अप्रिशिएट मुझे करो ना करो बट मुझे अंडरस्टैंड करो। ये डिफरेंट ट्रेट्स के साथ हम इस दुनिया में आए होते हैं। तो जब हम एक दूसरे के ट्रेट्स को अंडरस्टैंड करते हैं ना, तो हम उसको अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो हम एक बहुत सुंदर रिलेशनशिप में जा सकते हैं, चाहे वो वाइफ हस्बैंड का हो, भाई बहन का हो, बेटा बेटी का हो, मतलब माँ बेटे का हो, पिता बेटी का हो, जिसका भी हो। दो ऑपोजिट जेंडर की जब मैं बात कर रही हूँ तो हर रिलेशन के लिए बोल रही हूँ। अगर आपके घर में बेटा और बेटी है तो बेटे को अप्रिशिएट करिए हर छोटी चीज के लिए। बेटे तो कितने अच्छे से कोई चीज करता है, वो बहुत खुश होगा, वो कल 4 अच्छी चीजें करने की कोशिश करे। डॉटर को अप्रिशिएट नहीं भी किया बट उसकी चीजों को बिना समझे अगर आपने अंडरस्टैंड किया, क्या बात है बेटा, ऑल इज वेल, उसको अंडरस्टैंड करना हो। अगर वो कॉलेज से आ रही है और उसका मूड अच्छा नहीं है और वो किसी चीज को आपने कुछ बोला और वो हो सकता है थोड़ा सा लाउड और उसमें आपसे बात करती है, तो आपको अंडरस्टैंड करना होगी, आई थिंक शी इज इन पेन, तो आई शुड अंडरस्टैंड। अब क्या होगा, थोड़ी देर के बाद वो खुद आके बोलेगी कि पापा सॉरी, मम्मा सॉरी, पता है आज ऐसा हुआ वैसा हुआ, कुछ पढ़ाया नहीं था, कॉलेज में एग्जाम लिया, अच्छा नहीं हुआ मेरा एग्जाम। तो कहने का मतलब ये होता है कि बेटे को, मेल को, कोई भी हो, वो हस्बैंड हो, उनको अप्रिशिएशन बहुत अच्छा लगता है। किसी न किसी एक चीज पर आप अप्रिशिएट कर दिया करिए। आपके घर में जितने भी मेल है, एक जेन्युइन अप्रिसिएशन बहुत खूबसूरत चीज है। वो दो लोगों के वाइब्रेशन को चेंज करेगा, एक आपके जो आप दे रहे हैं और एक जिसको मिल रहा है उसके। तो दो वाइब्रेशन अगर हाई वाइब्रेशन है तो आप सोच लीजिए कि आप अपने आसपास के वाइब्रेशन को रेज कर। दूसरा क्या होता है कि आज मैं अगर पूछूं यहाँ जितने भी लोग हैं लास्ट अप्रिशिएट कब किया था, याद भी नहीं हो, तो आज रात से अगर किसी से बात करते हैं आप तो अपनों को अप्रिशिएट करके सोच, राइट। सेकेंड आता है मेल के लिए जो रिस्पेक्ट है, फीमेल के लिए वो लव है। फीमेल लव की बात करेंगे। मेल के लिए अगर आप उनको बहुत प्यार करते, बेइंतहा प्यार करते, बट आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, और स्पेशली आउटसाइडर्स के सामने, या आप दोनों के अलावा कोई तीसरा है वहां पे और तब आपने उनसे ऊंची आवाज में बात की या आपकी बॉडी लैंग्वेज से उनको लगा कि आप उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो चीज उनका मन नहीं ले पाता। तो और हमारे लिए लव बहुत इंपॉर्टेंट है। हम प्यार की, हमें लगता है हमें कोई बेइंतहा प्यार करे। आप देखिए ना, अपने आसपास ही देखिएगा, मम्मा पापा को याद करिए अपने सब लोग। मम्मा के लिए लव मैटर करता है। पापा कभी गुस्सा हो भी गए तो माँ भूल जाएगी, फॉरगिव कर देगी, लेकिन कभी क्या माँ चिल्लाई तो पापा भूल पाते थे? नहीं भूल पाते, क्योंकि उनके लिए रिस्पेक्ट, उनके लिए कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट धीरे 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 कहीं ना कहीं मेल में ईगो के फॉर्म, राइट। थर्ड आता है मेल को, एक उनका जो एक ब्यूटीफुल ट्रेट होता है कि आप उनका ट्रस्ट करो। अगर वो कह रहे हैं कि मैं सीधा ऑफिस से घर ही आ रहा हूँ, ट्रस्ट है, वो कभी गलत नहीं। बट ट्रस्ट यहाँ से भी करना और यहाँ से भी करना है। मैंने बहुत सारे कपल्स को काउंसिल किया है ना, तो
फीमेल से मिला, कपल काउंसिल नहीं किया मैंने, फीमेल्स को जब भी समझाया है, मैं यहाँ से बंद रहती हूँ दीदी, कुछ नहीं बोलती हूँ। मैंने कहा यहाँ क्या चलता है, बोले यहाँ तो सब चलता है। मैंने कहा तो पहुंच जाता है यार, वो ये भी रोकना है साथ में, सिर्फ इसको नहीं रोकना। यहाँ से तो कहते हैं आई ट्रस्ट यू, बट यहाँ चलता है मुझे पता है तुम कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हो, मुझे सब पता है। मैंने कहा तो आप क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में उन चीजों को, मत करो। राइट। तो कहने का यही मतलब कि उनकी, अगर वो एक बार कहते हैं ट्रस्ट मी, ट्रस्ट हिम, चाहे आपका बेटा हो आपका भाई हो, अगर कहता है मम्मा ट्रस्ट मी, मैं सीधा घर आ रहा हूँ, यस बेटा आई ट्रस्ट यू, वो कभी गलत नहीं करेगा आपकी। बट उनके जब ट्रस्ट ब्रेक होता है ना, फिर उनको लगता है फर्क ही क्या पड़ता है कि कौन सा कोई मेरा विश्वास करे, फिर आप उन पर कभी कुछ भी कर लो, आप कभी भी वो गेन नहीं कर पाते। और हमें क्या होता है, ट्रस्ट की जगह हमें अटेंशन चाहिए होता है। मैं इस डिफरेंस को क्यों बता रही हूँ, मेरे ट्विंस हैं, दोनों एक उम्र के, मेरी डॉटर सिर्फ 3 मिनट्स बड़ी है, लेकिन दोनों में एग्जैक्टली सेम चीजें मैं देखती हूँ। जैसे ना वो घर आएगी तो उसको लगेगा कि मम्मी पापा का ध्यान ही नहीं गया, मैं घर आ चुकी हूँ। मैं और मेरा भाई भी बहुत कम एज का डिफरेंस, हम लोग ट्विंस नहीं है बट एज डिफरेंस बहुत कम था, तो हम दोनों एक ही साथ, मैं पहले गई, उसके बाद 2 साल बाद वो भी स्कूल में आ गया, तो हम दोनों इकट्ठे घर आया करते। वो अपना बैग लेके सीधे चला जाता, तो मुझे लगता था अरे मम्मी ने देखा नहीं कि मैं आ गई हूँ, पापा की भी नजर नहीं पड़ी मेरी, और देखा तो उन्होंने पूछना चाहिए, अरे तुम आ गई हो, इतना जरूरी है, मुझे चाहिए होता था सुन। तो मैं कहती हाँ हम आ गए, पापा आ गए, और भैया मैंने कहा वो भी आ गया, ऊपर गया। तो मतलब कहने का ये मतलब होता है कि हमें करना होगा, तभी हम उनके ना सबकॉन्शियस में एंटर कर पाएंगे, क्योंकि हम वो जैसे हैं हम उनको वैसे एक्सेप्ट कर। राइट। उसके बाद आता है ना मेल्स को एनकरेजमेंट बहुत अच्छा, हर छोटी छोटी चीज के लिए एनकरेज करिए। मैं आपको एक छोटी सी बात बता, अगर आपके हस्बैंड, आप वॉशिंग मशीन में आपने कपड़े डाल दिए, कपड़ा होके तैयार है, आप काम में बिजी है, और वो जाते देखते अच्छा मशीन बंद हो गई, वो कपड़ा निकाल करके आपकी हेल्पर को दे देते, इसे डाला सूखने के लिए। आपको पता है खाली आप उनको जाके गए कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, आपने मेरी मदद करी, थैंक यू। दो चीज हुआ, एक तो आपने एनकरेज किया कि आपने कितना अच्छा काम किया। मेल्स इस चीज को सोचते हैं कि ये तो फीमेल्स का काम है, बट आपने किया, तो कहते हैं ना एक तीर से दो निशाने, अप्रिशिएट भी कर दिया, एनकरेज भी कर दिया, कल से वॉशिंग मशीन से कपड़ा वही निकालेंगे गारंटी देती हूँ। तो कहने का ये मतलब है ना कि ट्रेड्स जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये चीजें मुझे लगता है ना बचपन में पढ़ाई जानी चाहिए, ताकि हम अपने ऐसे फ्रेंड से, अपने ऐसे रिलेशंस में इस तरह से बिहेव कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या, कपड़ा निकाल के रख दिया तो क्या होता था, आज तक निकाल के रख दिया तो कौन सा बहुत बड़ा काम कर दिया, मैं तो रोज ही करते आ रही हूँ। पता नहीं क्या क्या पल्ले बड़े थे यार पहले क्या, पता नहीं। जो भी है, कहने का मतलब कि उनको एनकरेजमेंट बहुत अच्छा लगता है, आप उनको किसी छोटी छोटी चीज के लिए एनकरेज करते हैं ना, उन्हें बहुत अच्छा महसूस। और फीमेल्स को क्या होता है, रिएश्योरेंस चाहिए होता है कि अश्योर करो कि यस आप मेरे साथ हैं, मेरे हर हार्ड टाइम में, मेरे चाहे मेरे पेरीमेनोपॉजल मुझे चैलेंजेस भी आ रहे हैं, कुछ भी मेरे साथ है, आप मुझे रिएश्योर करो कि आप हमेशा। फीमेल्स को इनसिक्योरिटी मेल से ज्यादा, इसलिए उनको हर चीज में रिएश्योरेंस चाहिए होता है कि कल को अगर मैं जॉब करना चाहूंगी तो आप मेरा साथ दोगे ना, मेरे साथ आप स्टैंड करोगे ना, अगर सब मेरे खिलाफ आपको कुछ बता रहे हैं कि मैंने गलत किया करके, बट आप मेरा यकीन करना, वो एश्योरेंस चाहिए होता है। राइट। एक चीज मैं आपको यहाँ और बताऊंगी कि मेल और फीमेल का एक और ट्रेड क्या होता है ना, कि फीमेल जो है, जो अंडरस्टैंडिंग की बात है वो मैं मिस कर गई, आपको बताती हूँ। मान लीजिए कि जैसे बाहर से काम करके आए भाभी घर में, और कुछ ऐसी चीजें हुई जो भाभी के मन के अकॉर्डिंग नहीं थी। अब भाई चूंकि खुद ही थक के आ रहे हैं, ऑफिस में भी कोई बहुत अच्छा उनका क्रीमी डे नहीं रहा, वहां भी कुछ तो टेंशन रहा, भाई अंदर आते घर पे और भाभी शुरू हो जाती, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। अब दो ही सिचुएशन है भाई के पास, या तो उनकी एनर्जी से मैच करके उसी एनर्जी पे जाके रिएक्ट कर, और दूसरा चुपचाप शांत होकर सुन ले, क्योंकि वो ट्रेट जानते हैं, इनको सिर्फ बोलना है, अपने अंदर की चीज को बाहर निकालना है। ये कुछ भी मीन नहीं कर रही है कि मैं जाके किसी को कुछ भी सुनाओ या लड़ू झगड़ू, रियलिटी यही है। अगर आपके साथ ये सिचुएशन आती है तो आप सिर्फ सुन लीजिए उन्हें, विश्वास करिए आपका सुनना उनको कितना बड़ा सपोर्ट देगा, उनको एक अश्योरेंस, यहाँ आप एक तीर से दो निशाने लगा सकते। आपने उन्हें सुन के अंडरस्टैंड कर लिया और रीअश्योर कर दिया कि आई एम विद यू। जो इनको जो ये इनसिक्योरिटी रहती है ना, क्योंकि वो एक घर में पले बड़े होते हैं और सब कुछ छोड़ के आपके पास चले आते, आपके एक नाम के सहारे चले आते, तो उनको एक चीज तो रहता है कि कोई साथ खड़ा हो ना हो, आपको खड़ा होना चाहिए। आप सिर्फ सुन करके बात खत्म कर सकते, लेकिन अगर आप उसी एनर्जी पे मैच करके आपको उनको बोलते हैं तो फिर ये जो खाई बनती है ये बहुत गहरी, फिर इसको पाटने में ईयर्स लगे। राइट। नेक्स्ट आता है मेल के लिए लॉयल्टी बहुत है। लॉयल्टी वो चाहते कि यस आप उन्हें लॉयल समझे और आप उनके लिए लॉयल। और फीमेल का जस्ट इसका ऑपोजिट आता है डिवोशन। मैंने कहा ना कि आप मैक्सिमम फीमेल से, जैसे मेल से आप सुनेंगे ना कि हाँ मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ, फीमेल ज्यादातर बेइंतहा की बात करती है। आप मैक्सिमम फीमेल्स को अगर आप मुझे लगता है आप हिस्ट्री लेंगे, बात करेंगे, तो वो
आप पूछिएगा आप कम प्यार में आपका काम चल जाएगा कि आपको बेइंतहा चाहिए? मैक्सिमम फीमेल्स बेइंतहा को वो करेंगे। उसके बाद आता है मेल्स के पास एक पर्पस होता है लाइफ का, क्योंकि उनकी बचपन से ऐसी प्रोग्रामिंग भी होती है कि आपको घर को देखना है, आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपको पूरी फैमिली को मैनेज करना है। उनके पास एक पर्पस होता है। बट जो फीमेल के पास जो एक खास बात होती है, दैट इज क्रिएशन। इसीलिए वो मदर भी बनते हैं, इसीलिए उनको को क्रिएटर कहा, भगवान को क्रिएटर कहा गया है और फीमेल्स को को क्रिएटर। तो क्रिएशन का पावर डिविनिटी ने उनको दिया है, चाहे वो अपने जनरेशन को आगे लेकर के जाए या क्रिएटिव चीजों में हम मेल से बेहतर। हमें ये गॉड गिफ्टेड है। यहाँ कंपटीशन नहीं करना है, क्योंकि उनके पास एक पर्पस होता है चीजों के लिए। तो हमारे पास क्रिएशन दिया है भगवान ने आप देखिए ना, एक भी पॉइंट एक्स्ट्रा हमें उनको नहीं दिया है। जितने उनको दिया उतना ही हमें भी दिया है। तो भगवान ने सब बराबरी के साथ भेजा है कि सब एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके, क्योंकि दिन के बिना रात का मजा नहीं है, रात के बिना दिन का मजा। इसलिए अगर ये सब उनके में भी हो जाता और हम में भी हो जाता तो मजा नहीं आता। इसलिए दिया कि जो इसके में कम है वहां से पूरा हो जाए, जो इनके में कम है यहाँ से पूरा। मतलब कि हम इन दोनों एनर्जी, हम दोनों एक दूसरे के पूरक है, हम दोनों ऑपोजिट नहीं। हमें बचपन से पढ़ाया गया ऑपोजिट वो है, जेंडर है। हमें पढ़ाना चाहिए था कि हम एक दूसरे के पूरक है, हम एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं हर तरह से। लास्ट आता है एडमायरेशन। उनको बोलता है ना, उनको एडमायर आप करते हो, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। हमें वैलिडेशन चाहिए होता है। हमने कुछ अच्छा किया ना तो हमें लगता है कि हमें वैलिडेट करो। एक दिन यूट्यूब से देख के कुछ अच्छा खाना बना लिया, जब तक सब लोग ये नहीं कहते थे बहुत अच्छा बना बहुत अच्छा बना, तब तक लगता दूसरा रेसिपी तो देखूंगी नहीं जब तक। मेरा तो ऐसा ही है। मेरे तो बच्चे कभी कहते मम्मी मुंह में डाल तो लेने दो। मैंने कहा देख के कुछ तो लग रहा होगा। अच्छा ठीक है। मेरी बेटी तो निकाल, मम्मा बहुत अच्छा बना है, मम्मा देखने से बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है मम्मा। मैं कहती हूँ हाँ। और अगर कोई भूल गया, मैं देखती रहूंगी उसके सामने मुंह बैठ के, क्या हुआ मम्मा? मैं कहा कुछ भूल रहे हो। ओह हाँ, उसके बाद भी याद नहीं आया तो मैं बोलती हूँ तुम मुझे थैंक यू बोल सकते हो इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए। ओह थैंक यू मम्मा, थैंक यू। तो कहने का मतलब मैं समझती हूँ कि हमें वैलिडेशन चाहिए होता है। अगर नहीं मिला तो अगले दिन से वही खाना खाओगे, रोज आलू गोभी की सब्जी, फिर मिल चुका है यूट्यूब का रेसिपी। तो कहने का ये मतलब है कि जब हम ट्रेड्स को जानते हैं ना, तो छोटी छोटी चीजें करके हम किसी की लाइफ को कितना सुंदर बना सकते, रियली बहुत सुंदर बना सकते हैं, अपने रिलेशंस को बहुत सुंदर कर सकते हैं। तो ये ट्रेड्स जानना बहुत जरूरी है। आज के बाद इसको आजमाइए और डेली रूटीन में यूज करिए। बहुत सुंदर लाइफ महसूस करेंगे, अपने आसपास चीजों को बहुत बेहतर होता है महसूस, क्योंकि एकदम सब हाई एनर्जी में रहेंगे आप लोग, राइट। ये तो हो गया हमने जो ट्रेड्स जाना। मैं आप लॉ ऑफ जेंडर की बात बताऊंगी आपको। लॉ ऑफ जेंडर क्या कहता है? लाइफ वर्क्स बेस्ट व्हेन योर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज आर इन अलाइनमेंट। ये लॉ ऑफ जेंडर जो 12 यूनिवर्सल लॉ है उसमें का एक लॉ है, लॉ ऑफ जेंडर। उसमें यही कहा गया है कि जब तक ये दोनों एनर्जीज अलाइनमेंट में नहीं होंगी, आपके घर में, आपके वर्क प्लेस पे, कहीं भी आप देखेंगे आपको वो सक्सेस नहीं मिलेगा, वो पीस नहीं मिलेगा, वो हैप्पीनेस नहीं मिलेगा जो आप चाहते। क्योंकि दोनों एनर्जी बहुत जरूरी है अलाइन। आप हर उस कंट्री में देखिए जहां पे दोनों एनर्जी को इक्वालिटी मिलती, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक है, वहां का अलग ही डेवलपमेंट, चाहे वो मेंटल लेवल पे। अगर मैं इसको कहूँ तो मैं जापान की बात करूँ, जापान में जितनी चीजें हैं, लॉन्जिविटी है उनके पास, पीस है, हैप्पीनेस है। मैंने कहती हूँ कि हमने बहुत सारे बुक्स में पढ़ा है कि जितना कंट्री से प्यार वो करते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई और कंट्री के लोग इतना प्यार अपनी कंट्री से करते हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं अपने बच्चों को पढ़ाती थी जब वो स्कूल में थे, तो उसमें एक स्टोरी थी जापान। इंडियन एक जाते हैं, खरी रियल स्टोरी डाली गई थी कि एक इंडियन जर्नलिस्ट थे, वो जब जाते हैं जापान में कुछ सामान लेने के लिए तो वो दे देता है, और फिर उससे जब वो देख ही रहे होते तो उसको लगता है अरे नहीं आप मेरा ये दे दीजिए। तो बोला क्या आगे? बोल कुछ नहीं, ये डिफेक्टिव पीस है, हम आपको नहीं दे सकते। उसने कहा कि बट मुझे तो समझ नहीं आ रहा इसमें कुछ भी डिफेक्ट है, मैं इसको लेने जाने को तैयार हूँ, आपने ऐसा क्यों किया? बोला देखिए आपको नहीं पता इसमें कोई डिफेक्ट है, बट मुझे तो पता है ना डिफेक्ट है। और जब आप इंडिया जाएंगे और किसी ने भी इस डिफेक्ट को पकड़ा तो क्या बोलेंगे? जापान डिफेक्टिव चीज देता है। और हम अपने कंट्री का नाम नहीं गिरने देंगे। हम भूखे सो जाएंगे बट हम अपने कंट्री को लेट डाउन नहीं करते। और दूसरा उन्होंने ही बताया था, उसी स्टोरी में आगे था कि जब वो बस में बैठते हैं तो देखा सबके पॉकेट में सुई धागा था। उनको समझ नहीं आया, तब तक देखा एक ओल्ड लेडी निकालते हैं और वो बस की सीट थोड़ी सी खुल गई थी, कहीं स्टिच कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि क्या कर रहे हैं? बोले ये हम सब रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि कभी कभी बैठते बैठते कुछ लग जाने से वो खुल जाता है। अगर हम अपनी प्रॉपर्टी का ख्याल नहीं रखें तो हम पे सब चीजों का बर्डन बढ़ेगा। इतना बनता है हमें अपने कंट्री के प्रति, क्योंकि कंट्री ही सब कुछ हमें देती। अगर हम उनकी चीजों का ख्याल नहीं करेंगे तो हमारी कंट्री आगे कैसे बढ़े? और वहाँ बहुत पीस है। मैं यही आप लोगों को जो बताने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि वहाँ पे मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज जो है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों के यहाँ क्या होता है, गुस्से में हम अपनी ही, कहने को वो गवर्नमेंट की चीज है बट वो किसके पैसे से आई? हमारे टैक्स के पैसे से आती है, हम उसी का नुकसान करते। और फिर जब हम पे टैक्स का बर्डन आता है तो हम कहते हैं कि टैक्स क्यों बढ़ता चला। तो
कोई भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाना। बहुत कुछ सीखने लायक है जापानीज से हम, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो मैंने जो बताने का पर्पस ये था कि जहां भी ये दोनों अलाइनमेंट में होंगी एनर्जीज, वहां पे बहुत सुख, शांति, समृद्धि तीनों ही होगी। कहने का मतलब वहां पे पीस होगा, वहां पे प्रॉस्पेरिटी होगी, वहां पे हैप्पीनेस। मैस्कुलिन क्वालिटीज जो होती हैं, जो लॉ ऑफ जेंडर कहता है कि वो लॉजिकल होते हैं, उनके में अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी फिगर होते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है एंड दे आर एक्शन टेकिंग। ये मैस्कुलिन क्वालिटीज कहा जाता है। फेमिनिन क्वालिटीज क्या होते हैं? वो इनका इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छा, उनकी फीलिंग्स, इमोशंस, क्रिएटिविटी और स्पिरिचुअलिटी में वो ज्यादा ज्यादा होता है उनके अंदर। तो उनका क्या कहना होता है कि अगर मैं फेमिनिन एनर्जी हूँ तो मुझे भी अपने अंदर लॉजिकल पावर को, अथॉरिटी को, कॉन्फिडेंस और एक्शन टेकिंग को इंटीग्रेट करना चाहिए। अगर मैं उनकी इस गुड क्वालिटीज को अपने अंदर इंटीग्रेट करती हूँ तो मैं कंप्लीट हो जाती हूँ। और अगर वो हमारे इंट्यूटिव पावर को, फीलिंग्स को, इमोशंस को, क्रिएटिविटी को, स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करते तो वो कंप्लीट हो, राइट। एंड बोथ एनर्जी नीड टू वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ सॉल्यूशन फॉर द हाईएस्ट गुड, जो मैंने अभी आपको जापान का। सोसाइटी फेवर्ड मैस्कुलिन क्वालिफाइज मैस्कुलिन क्वालिटीज ओवर फेमिनिन क्वालिटीज। ये सोसाइटी ने बनाया है। लॉ ऑफ जेंडर में ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ जेंडर में दोनों इक्वल है, दोनों के पास अलग अलग पावर, और दोनों ही पावर एक दूसरे के बिना। मैं एक ही चीज कहती हूँ, अगर मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, मेरा इंट्यूटिव पावर भी बहुत अच्छा है, अगर मैं बहुत ज्यादा एक्शन टेकिंग नहीं हूँ तो मेरे लिए क्या फायदा। अगर मैं क्रिएटिव होकर के भी एक्शन टेकिंग नहीं ले करती हूँ, मेरे लिए मेरा क्रिएशन किसी काम। तो हमें दोनों की अच्छी चीजें इंटीग्रेट करनी है, राइट। उसके बाद आता है वी मस्ट रीस्टोर आवर कनेक्शन टू आवर डिवाइन फेमिनिन टू रीस्टोर बैलेंस इन आवर। तो जो कहने का मतलब है कि ये सबके लिए है, क्योंकि एक समय के बाद से सोसाइटी ने बना दिया फेमिनिन को सेकंड सिटीजन और मैस्कुलिन मेल को फर्स्ट सिटीजन ऑफ। हर कंट्री का है ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ इंडिया का ही है, हर कंट्री का ये है। लेकिन हम एक ही चीज कहते हैं कि हमें दोनों को बैलेंस। तो आज जो हम लोगों ने पूरे इस सेशन को जो भी हम लोगों ने सुना, उसमें यही है, वी शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, नॉट कम्पीट विद ईच अदर। हम कम्पीट करने में एक दूसरे को लगे हुए हैं, हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर, करेक्ट नहीं करना है, कनेक्ट करना है। और ये दोनों साइड के लिए वाइस एंड वर्सा है, राइट। उसके बाद आता है, अगर मैं कहूँ कि एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप के लिए 4 टिप्स देती हूँ, ये बहुत काम की चीज। फर्स्ट, हर छोटी छोटी चीज को अप्रिशिएट करिए। हर छोटी चीज के मतलब, अगर आपने किसी ने आपके लिए गेट भी खोला, उन्होंने अगर आपके लिए, तो कहिए थैंक यू सो मच, आप कितने अच्छे हो, आपने मेरे लिए गेट खोला। फॉरगिव बिग मिस्टेक्स, बड़ी गलतियों को माफ करिए। हर चीज को जो पेनफुल है उसको लेट गो करिए और ग्रैटिट्यूड में रहिए। ये 4 चीज अगर हम अपनी लाइफ में बना लेते हैं तो हम बहुत हद तक अपनी बहुत सुंदर रिलेशनशिप में, चाहे वो किसी के साथ भी हो, हम जी सकते हैं। आज आप देखिएगा, हम जस्ट ऑपोजिट करते हैं, इंतजार करते हैं कोई बड़ा सा डायमंड का सेट देगा तब अप्रिशिएट करेंगे, वाह आप हमें कितना प्यार करते हैं, आप मेरे लिए डायमंड का सेट लेके आए। अगर वो किसी दिन एक फूल तोड़ के ला करके हमें देंगे तो हमने कहा बताओ फूल लेके चले आए। तो कहने का मतलब हम जस्ट ऑपोजिट करते हैं। फॉरगिव बिग मिस्टेक को छोड़ दो, छोटी सी मिस्टेक का हम बतंगड़ बना के 6 महीना बैठे, आपसे वो गलती हुई थी ना, उससे हर बार याद दिला नहीं कर। ये वाइस एंड वर्सा, मैं दोनों पार्टी के लिए बोल रही हूँ कि नहीं करना, बड़ी बड़ी मिस्टेक को फॉरगिव करना। इंसान है आफ्टर ऑल, हम गलतियां हो सकती, हम सबकी सोल की अलग अलग जर्नी, हमें नहीं पता हमारे अंदर क्या है। ये जो सुपर कंप्यूटर के रूप के में हमारे अंदर जो माइंड है ना, सबकॉन्शियस माइंड, इसको हम, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कभी भी इंसान इसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर पाए। हम लोगों के जाने के बाद 200 ईयर्स के बाद कुछ ऐसी चीज आ जाए जिससे उसको लोग स्टडी कर पाए तो अलग बात है, बट अभी तक जितना हम लोगों ने जाना है वो इतना बड़ा सुपर कंप्यूटर है कि उसको कोई अभी ह्यूमन बीइंग उसको एसेस नहीं कर पाएगा, और उसके अंदर क्या चल रहा है ये जानना बहुत मुश्किल है। उसके बाद आता है लेट गो। हम लेट गो नहीं करते चीज, लेके बैठे रहे। वो तो एक बार इवेंट होके चला जाता है, बट हम उसको यहाँ लेकर के रोज रिलीव करते रहते, लेट गो तो हमें सिखाया ही नहीं किसी। ग्रेटिट्यूड में तो हम रहते हैं, हमारा फोकस तो पूरे टाइम रहता है क्या नहीं है, क्या है पे तो जाता ही नहीं। तो इस पे अगर हम करते हैं तो हम बहुत सुंदर जीवन जीते। अगर मैं कहूँ कि अगर टेक होम मैसेज लेना है इस रोल ऑफ फॉरगिवनेस इन वुमेन एम्पावरमेंट, तो टेक अवे में मैं सबसे पहले एक चीज कहूंगी आपको, हम लोगों को क्या मैसेज लेके घर जाना है आज। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, सेल्फ लव करिए, तभी आपको देने का मन करेगा, फिर लेने का मन नहीं करता, ये गारंटी। अपने इनर पीस पे काम करिए, इनर हैप्पीनेस पे काम करिए, खुद को माफ करिए, सबको माफ करिए, और 15 मिनट्स में मिनिमम कहती हूँ उस काम को करिए जिससे आपको बहुत प्यार, जिसको करते समय आपको मतलब ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना समय का पता। जैसे अगर मुझसे कहिए तो ड्राइंग के बाद मुझे ये काम, अभी ड्राइंग तो बहुत डेली नहीं हो पाता, बट हाँ
हफ्ते में 3-4 डेज ज़रूर करती हूँ बैठ के, आधा घंटा 1 घंटा कभी भी टाइम मिला तो ड्राइंग ज़रूर करूँगी ज़रूर। सब छूट गया था, ये जब से खुद से प्यार करना शुरू किया, इन सब चीज़ों पे काम करना शुरू किया, तो वापस खरीद के लाई से। और अभी देखो ना कितना अच्छा होता है, मैं जो कहती हूँ ना, आप जिस वाइब्रेशन पे रहते हो आप वही अट्रैक्ट। अभी कोई आता भी है ना गिफ्ट, तो मेरे लिए स्केच पेन और मंडला पेंटिंग का वो जो बुक्स आते हैं ड्राइंग की, वो बुक्स लेके आते हो। मैं कहती हूँ देखो भी तो एक कभी पूरा बनाया भी नहीं, 2 आके रखा हुआ है स्केच पेन, और यही गिफ्ट भी आ रहे हैं आज की डेट में। तो कहने का ये मतलब कि अगर हम इन चीजों को करते हैं तो हम इनर पीस, इनर हैप्पीनेस को फील कर पाएंगे और एंजॉय कर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वुंड वॉज नॉट योर फॉल्ट बट द हीलिंग इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वुंड हमारी गलती नहीं थी, बट हीलिंग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जैसा कि मैं कहती हूँ हमेशा, फॉरगिविंग इज नॉट अ गिफ्ट टू समवन एल्स, इट्स योर गिफ्ट टू योरसेल्फ। अपने आप को आज के बाद हम एक बहुत खूबसूरत गिफ्ट देंगे, और वो गिफ्ट देंगे हम फॉरगिवनेस का। क्योंकि जब हम फॉरगिव करते हैं तो दिस इज फॉरगिवनेस इज द चॉइस ऑफ लव ओवर फियर। जब आप अनफॉरगिवनेस से फॉरगिवनेस की तरफ बढ़ते हैं तो आपका फियर कम होने लगता है और आप लव की तरफ बढ़ते हैं। लव का हाईएस्ट वाइब्रेशन है, और जितना ज्यादा मैं कहती हूँ ना कि लव के वाइब्रेशन में हम रहेंगे, हम उस यूनिवर्स से हर उससे मिलती जुलती चीज अट्रैक्ट करेंगे। जो बताने का पर्पस ये है कि हमको सिर्फ अपना वाइब्रेशन उस लेवल तक ले जाना है जो चीज हमें यूनिवर्स से चाहिए। अगर हमें प्यार चाहिए तो हमें पहले प्यार के वाइब्रेशन पे जाना। तो वो प्यार के वाइब्रेशन पे जाने के लिए जो सबसे पहला काम करना होगा, खुद से प्यार करने के लिए भी मैं पहले अंदर का कचरा साफ करना होगा, जो गार्बेज रखा है ना उसको क्लीन करना होगा। क्योंकि तभी चेहरे से प्यार होगा, तभी अपने आप से प्यार होगा, जब हम वहां से गंदगी हटाएं। तो मैं कहती हूँ जो सबसे पहले क्लीनिंग हम लोगों को सबको करनी है, उसके बाद खुद से प्यार। तो लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू सभी डिवाइन सोर्स को, एंड थैंक यू सो मच। यही कहती हूँ मैं कि गॉड वॉन्ट्स यू टू बी अ विक्टर नॉट अ विक्टिम। क्योंकि ऊपर वाले ना हम सब बच्चे हैं, वो हमें कभी विक्टिम नहीं बनाना चाहते, हम बनते चले। तो क्यों ना हम उसका वो बच्चा बने जो जीतने के लिए उन्होंने बनाया था, और हर जगह जीतते जाएं। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू ऑल। और ये सीरीज आज एंड होता है।